जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज इस कलयुग में भी सेम टू सेम सब कुछ वही हो रहा है जो उस समय हुआ था। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आप बात सिर्फ धर्म अधर्म की हो रही। जो अधर्म के पलड़े में बैठे धर्मी लोग भी हैं, उनका भी विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। जितने भी षड्यंत्रकारी है, जो सामने है, जो पर्दे के पीछे है, कृष्ण बापू इन सब पर भारी है, सब पर भारी पड़ेंगे। इस पर खाली सिर्फ आप समय का इंतजार कीजिए, निहत्था कृष्ण ही सब पे भारी पड़ेगा, बाकी ये सब अधर्मी मारे जाएंगे एक दिन। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य बताइएगा। जैसे जो भी विधर्मी जो सामने दिख रहे हैं, जो पर्दे के पीछे दिख रहे हैं, उस पर बापू भारी पड़ेंगे और एक ना एक दिन सत्य की विजय होगी। जिस तरह का कल डिसीजन आया है जोधपुर हाई कोर्ट का कि संत आसाराम जी बापू को जो आजीवन कारावास की सजा थी, जो निचली अदालत ने उनको अंतिम श्वास तक की जो सजा दी है थी, उसको बरकरार रखा। हाँ, कुछ धाराएं हटाई गई है, लेकिन जो ये मुख्य धाराएं जो थी उसमें कोई भी राहत बापू को नहीं मिली। लेकिन सह आरोपी शिल्पी और शरद चंद्र को जोधपुर हाई कोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया। लेकिन अभी ये मत समझिए कि जोधपुर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया तो ये वहीं पूरा हो जाएगा। अभी उपली अदालत बाकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट से आशा और उम्मीद है कि बापू को अवश्य न्याय मिलेगा। हमें तो आशा और उम्मीद ये थी कि जोधपुर हाई कोर्ट से न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि मैंने जिन जिन गवाहों के जो जोधपुर में जो घटना हुई थी 15 अगस्त 2013 की जो घटना बता रहे कि उस दिन वहाँ जो रात को घटना घटी, जिस तरह का लड़की जिस तरह के आरोप लगाई रही, वहाँ पर जो 90 या 100 से जो भी करीबन लोग वहाँ मौजूद थे उस रात को, उसमें से काफ़ी सारे लोगों के वीडियो, उनकी गवाही मैंने खुद इसी चैनल पर करवाई। आज भी वो वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। जोधपुर की एक माता जी का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। मैं पूरी लिंक, जितने भी गवाह थे वहाँ के मौजूद, उनकी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख पाओगे। उस माता जी का साफ शब्द में यही कहना था, लड़की मेरे बाजू में बैठी हुई थी। वो जिस समय की घटना बता रही है कि जो घटना 10:30 से 11 के बीच में जो हुई मेरे साथ, बापू ने मेरे साथ जो गलत किया, तब वो लड़की वहाँ पर मौजूद थी, वहीं मेरे बाजू में बैठी थी। बापू 9:30 से 9:30 के बीच आए थे और रात को 12 बजे तक आसाराम जी बापू हम सब लोगों के बीच में मौजूद थे। तो घटना कैसे घटी, ये सोचने जैसी बात है। लेकिन जो भी डिसीजन आया है जोधपुर हाई कोर्ट का, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय आसाराम जी बापू को अवश्य मिलेगा, ये पूरी आशा और उम्मीद है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और एक बात मैं साफ साफ शब्द में क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो नेशनल न्यूज इंडिया जो टीवी, ये चैनल जो है ना यूट्यूब पर, हमारा पर्सनल चैनल है। इससे कोई भी संस्था का, कोई भी आश्रम से इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी हम संत आसाराम जी बापू के लिए जो भी आवाज़ उठाते हैं ना, वो हम खुद उठाते हैं। हमारा चैनल उसका जिम्मेदार है। बाकी कोई भी किसी से, कोई भी संस्था से या किसी से कोई लेना देना नहीं। चैनल हमारा प्राइवेट चैनल है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से दिक्कत होती है तो मैं साफ शब्द में कहना चाहूँगा, जो षड्यंत्रकारी और जो पर्दे के पीछे बैठे हुए लोगों को भी मैं आज कहना चाहूँगा, डरेंगे नहीं। आपको नहीं अच्छा लगता, हमारा चैनल मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं। आपको हमारा थंबनेल अच्छा नहीं लगता, मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइटल अच्छा नहीं लगता, मत देखो, नहीं तो एक एक को नंगा करेंगे। आप यह ध्यान रखना, जिस तरह से दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी को दौड़ाया था ना, एक एक को करके सालों सब लोगों को नंगा करूंगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए कहना चाहूंगा, ये चैनल हमारा प्राइवेट है। आसाराम जी बापू के लिए आवाज उठाते रहेंगे मरते दम तक, ये मत भूलना। घटना तो दुखद है और हर साधक को बहुत पीड़ा हुई है, पर अभी एक आशा की किरण ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, वहाँ भी न्याय की गुहार लगेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ न्याय मिलेगा। क्योंकि जब जब महाभारत हुआ है
तो अभिमन्यु की हत्या एक ने नहीं की, 7-7 लोगों ने की है। इसी तरह से यहाँ धर्म की हत्या करने वाले एक नहीं हैं। यहाँ जो धर्म में की ओर पक्ष में बैठे हुए वो भी हैं और अधर्मी तो हैं ही। जैसे कर्ण था, विवेकवान था, परंतु उसने एक ही चीज पकड़ रखी थी, मित्र मित्र मित्र। मित्र के चक्कर में अपने सत्य धर्म को उसने छोड़ दिया था। द्रोणाचार्य वास्तव में जानते थे धर्म का अर्थ क्या होता है, फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अंत में उसका परिणाम क्या हुआ सबको पता है। कृपाचार्य वो भी जानते थे कि धर्म, ये अधर्म से इस बालक को मारा जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, धर्म का साथ नहीं दिया था। तो ऐसे धर्म वाले लोग भी जब अधर्म का साथ देते हैं तो उनका अंत में हश्र वही होगा जो कर्ण का हुआ था या द्रोणाचार्य का हुआ था। और दुर्योधन तो अधर्मी था ही, सबको पता है। यहाँ आप बिल्कुल में सेम टू सेम घटना, बिल्कुल महाभारत की घटना चल रही है। जो महाभारत में हुआ था वहाँ तो कृष्ण थे, रत्ते सारथी थे, परंतु यहाँ तो कृष्ण को ही मुलजिम बना दिया गया है। परंतु ये भी मालूम होना चाहिए उस परमात्मा जो सारी सृष्टि को चला रहा है वहाँ कभी अन्याय नहीं होता है। विलंब भले हो जाए वो अलग की चीज़ है, परंतु अन्याय नहीं होता वहाँ। और विलंब का कारण भी मैं आपको बता दूं महाभारत की घटना से कि पांडवों को बचपने से लेकर के और 90 वर्ष तक इन पांडवों को कौरवों ने प्रताड़ित किया था। एक दिन नहीं, 90 साल प्रताड़ित किया था। भीम को जहर दिया गया, फेंका गया, लाक्षागृह में जलाया गया। सबको क्या नहीं किया था दुर्योधन ने? क्योंकि जब जब धर्म बढ़ता है तब अधर्म भी अपने पैर पसारता है, और जब पैर पसारता है तो धर्म को आगे बढ़ने नहीं देता है। परंतु अंत में विजय धर्म की होती, अधर्म की नहीं होती। अधर्म का नाश ही होता है। और वही स्थिति आज इस भारत देश के अंदर भी हो रही है। यहाँ को दूसरा नहीं हो रहा। ये तृतीय विश्व युद्ध की पूरी तैयारी है, मैं अभी बता देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। भले आपको धर्म शांत दिखता हो कि, परंतु जो है जब धर्म का अपना पैर पसारता है ना तो 18,000 अक्षौणी की सेना भी नष्ट कर देता है। कोई नहीं बचता उसमें, चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मी हो। उसमें वही बचता है जो वास्तव में एक सत्यनिष्ठ ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले होते हैं या ईश्वर के अनन्य भक्त होते हैं, वही बचते हैं। बाकी कोई नहीं भगता। भले आप किसी पद में बैठे हो, अगर अधर्म का साथ दे रहे हो तो तुम भी अधर्मी ही हो। जैसे भीष्म पितामह जब अधर्म का साथ दिया तो भीष्म पितामह भी अधर्मी हो गए उस समय। पर जो द्रौपदी ने सरसैया पर जाकर पूछा था कि भगवान तब आपका धर्म कहाँ गया, आज आप उपदेश युधिष्ठिर को दे रहे हो, तो उन्होंने कहा तब मैं अधर्म का अन्न खाता था, इसलिए मैं अधर्मी था उस समय। वो खून मेरे शरीर से निकल गया है, मैं उसका रोटी खाना मैंने बंद कर दिया, तो मैं आज उपदेश दे रहा हूँ, सत्य का उपदेश आज दे रहा हूँ। तो ये अपने गीता में, महाभारत में एक एक प्रसंग आप उठाकर आप देखिए जो हमको मिलता है। आज इस कलयुग में भी सेम टू सेम सब कुछ वही हो रहा है जो उस समय हुआ था, उससे भी भीषण है और उससे भी दयनीय दशा होने वाली है। मैं अभी बता देता हूँ, और इस बारे में मैं पहले कई वीडियो में भी मैंने आपको बोला भी था। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आप बात सिर्फ धर्म अधर्म की हो रही। जो अधर्म के पलड़े में बैठे धर्मी लोग भी हैं, उनका भी विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है।
लेकिन बापू को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल और बापू मिलेगा। आएंगे। बिल्कुल मिलेगा। देखो अंत में 5 पांडव ही बचे थे, कृष्ण बचे थे और 2 लोग और बचे थे, 7-8 लोग बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा था। सारी स्त्रियां विधवाएं हो गई थीं। तो इन जितने भी विधर्मी, जितने भी षड्यंत्रकारी है, जो सामने है, जो पर्दे के पीछे है, कृष्ण बापू इन सब पर भारी है। सब पर भारी पड़ेंगे। बस खाली सिर्फ आप समय का इंतजार कीजिए। निहत्था कृष्ण ही सब पे भारी पड़ेगा, बाकी ये सब अधर्मी मारे जाएंगे एक दिन। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज